क्लास में, जिसमें हमने वन डायमेंशनल को अंडरस्टैंड किया था। इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स थे आपके, जैसे कि लाइन डायग्राम्स, सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइड बार डायग्राम्स, अदर डायग्राम्स। हमने परसेंटेज डायग्राम भी अंडरस्टैंड किया है। सभी का क्लियर है? क्लियर है वन डायमेंशनल के सारे पॉइंट? यस या नो? यस मैम। क्लियर है? ठीक है, तो वन डायमेंशनल आई होप कि सभी को समझ आ चुका है। तो आज हम न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे, टू डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, in one dimensional diagram only length is taken into account, but in two dimensional diagram the area represent the data and so the length and breadth have both to be taken into account. Such diagram are also called area diagram or surface diagram. The most column of diagram square, circular or pie diagram, rectangle pie diagram. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज अ रेक्टेंगल। स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना। In case of rectangle diagram, not only length but also breadth is taken proportionally side by side breadth. Okay, साइड बाय साइड लिया जाएगा। देखिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम आपको दी गई है। आप स्क्रीन पे देखो, आपको डायग्राम दी गई है, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है। दिख रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, टू डायमेंशनल डायग्राम्स में कैसे करना हमको? In one dimensional diagram only length is taken into account, but in two dimensional diagram the area represent. ठीक है, यहाँ पे किसको किसको हमको अंडरस्टैंड करना है? रेक्टेंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम्स भी टू पार्ट्स में डिवाइड है आपके, एक सिंपल सर्कल, एक सब डिवाइड डायग्राम्स। तो सबसे फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल। इन केस ऑफ रेक्टेंगल diagram not only length but also breadth is taken proportionally side by side breadth of लिया जाएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम आपको दी गई है फ्रॉम एग्जांपल। देखिए फॉर द एग्जांपल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, साइंस कॉमर्स दो लेते हैं, सब्जेक्ट और ईयर, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में 91 से 92 है, 92 से 93, 93 से 94। ठीक है, साइंस में कितना दिया हुआ है? 170, कॉमर्स में 150, 92 से 93 220 एंड 270, 93 से लेके 94 में 340। ओके, अब देखिए साइंस में कितने हैं और कॉमर्स में कितने हैं? साइंस में 170 है, कॉमर्स में 150। यहाँ पर आगे दिया है, आप ग्राफ में देखो, यहाँ पे पूरा बनाया गया है ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगल है, ऐसे ही बनेगा। 91 में 91 है, 92 में आप देखोगे, और 92 से 93 में। ठीक है, सभी का अलग अलग दिया हुआ है। इससे हमने एक डायग्राम बनाया। तो डायग्राम में क्या है? सबसे पहले हमने नीचे क्या लिखा है? ईयर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? नीचे नीचे ईयर लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट को मेंशन किया है। उसकी इन नंबरों को रखा गया है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को जैसे साइंस और कॉमर्स इस तरीके से रखेंगे
ये जो हमारी लेंथ अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, ये देखेंगे हम कितने वेरिएबल्स हैं। 91 से 92 में साइंस के 170 और कॉमर्स के 150 के अकॉर्डिंग ही बनी है। जैसे कि 91 92 में टोटल अगर कितना है देखा जाए तो 320 है टोटल। आप ये जो टोटल दिया हुआ है आपके इधर, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 91 और 92 में दिया हुआ है, 91 और 92 में 170 और 150 दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आप दोनों का टोटल करोगे तो आपको टोटल कितना वेरिएबल्स मिल जाएंगे, 320। वैसे ही सेकंड 92 और 93 में आप देखोगे इसका टोटल तो आपका होता है 490। वैसे ही थर्ड में आप देखोगे 93 से 94 में तो 640 होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया गया है। अब देखो साइंस का हमने साइन अलग बनाया है, जो साइंस का हमने साइन बनाया है उसको हमने ब्लैंक रखा है, और जो कॉमर्स है उसको हमने लाइन के थ्रू रखा है। दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, हमने साइंस और कॉमर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हमने अलग अलग तरीके से बनाया है, ठीक है। लेंथ जो है सबको सम करने के बाद हमको पता चल रहा है कि जो ब्रेथ है वो कैसे पता चलेगा, इनके लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे कि इनका सम कम आएगा, मान लो 70 और 150 है तो इसका जो कॉमर्स है उसमें कम है और जो साइंस है उसमें ज्यादा है, ठीक है। मतलब इंक्रीज ऑर्डर में आ रहा है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे 91 92 को देखो कितना टोटल आ रहा है, 92 से 93 का कितना टोटल आ रहा है, और 93 से 94, मतलब ये ज्यादा थोड़ी और ज्यादा है। एक के बाद एक क्या हो रहा है, कंटिन्यू सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा मतलब ये हमारा जब इंक्रीज होता है तब हम इसको क्या करते हैं, इंक्रीज ऑर्डर में इसको रखते हैं। जैसे फर्स्ट में आपका दिया था 91 से 92 में कितना था टोटल, 320 है टोटल, सेकंड में 490 है, और थर्ड में कितना है, दोनों को प्लस करो, 300 और 340 को तो कितना आ जाएगा आपका, 640 आएगा, ठीक है। थर्ड वाले का टोटल कितना हो जाएगा, हमको सम करके इसका वेरिएबल्स निकालने हैं, तभी हमको ब्रेथ और इसका लेंथ पता चलेगा, ठीक है। ब्रेथ यहाँ कम हो जाएगी अगर आप क्या करोगे, सबको अलग अलग समेशन ऑफ द टोटल नंबर्स की ओर समेशन करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग देखते हैं, आप देखोगे कि 91 से 92 में 170 दिया गया है, जिसको हमने क्या किया है, ब्लैंक में शो किया है। यानी जो हमारा साइंस में कितना था, फर्स्ट में 170 था, जिसको हमने ब्लैंक साइन शो किया है, और 150 जो कॉमर्स है उसको हमने यहाँ पे लाइनिंग के थ्रू मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है ब्लैंक स्क्रीन? यस मैम। हाँ, वो साइंस, जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं और वो ऐसे फीलिंग है क्योंकि हमने कॉमर्स को फील करके बनाया है। उसी के ऊपर जस्ट, यानी देखो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है वो सिंगल रहेगा, मतलब जो बार डायग्राम जैसे हमने बनाया था ना, बार डायग्राम में कितने थे, ओनली वन सीरीज थे, एक ही बनेगा क्योंकि ये बार डायग्राम है। इसको हमने ऐसा वाला प्रीवियस क्लास में सब डिवाइड में पढ़ा था ना, ऐसे सब डिवाइड में कि हमारा जो कॉलम है वो एक ही होगा, लेकिन हम उसको सब डिवाइड करेंगे, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो डायग्राम्स है वो एक ही रहेगा, ओनली वन डायग्राम बनाना है इसमें, इसको एक ही बार में हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, एक ही बार में। तो टोटल कितना आ जाएगा, जैसे कि 170 प्लस 150 करते हैं तो यहाँ 320 आ जाएगा आपका। सेकंड में 92 से लेके 93 में आप क्या करोगे, जो टोटल है, टोटल कौन सा टोटल मीन्स, कौन सा टोटल, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो जैसे यहाँ पे 170 को और 150 को मैंने प्लस किया तो आ गया हमारा कितना, 320 आ गया। वैसे ही 220 और 270 को प्लस करते हैं तो 490 आ जाएगा। वैसे ही 300 और 340 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 640। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वैसे ही हम इस वेरिएबल्स को बनाएंगे। जैसे ये हमने, ये रेक्टेंगल है,
ठीक है। अब रेक्टेंगल में जैसे मैंने बताया कि नीचे हम क्या लेंगे, ईयर्स को लेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेंगे। साइंस के लिए हमने ब्लैंक स्क्रीन रखा है और कॉमर्स के लिए हमने फिल करके रखा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. अब Yes, देखो ma'am. यहाँ पे जो लेंथ है वो उनके नंबर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जो लेंथ है वो उनके नंबर के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। ये जो लेंथ है, जैसे फर्स्ट का हमारा टोटल कितना हुआ था, 320 हुआ था, और सेकंड का कितना हुआ था, 490, और थर्ड का कितना हुआ है, 640, ठीक है। अब 320 में से साइंस का कितना था, 170, और इसका कितना था, 150, ठीक है। सभी को पता ही है। अब यहाँ पे देखो Yes, ब्लैंक ma'am. सीट, जो ब्लैंक सीट हमको दिख रही है स्क्रीन में, इसको हमने कितना दिया हुआ है, इसको हमने 170 दिया। तो इससे हमको पता चल रहा है कि साइंस का पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे साइन बता दिए ऑलरेडी। और ये वाला जो है हमारा 150 जो है ये कॉमर्स है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. उस ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर है। तो स्क्वायर को देखते हैं स्क्रीन में, आपके बुक में भी है, जिनके पास बुक है वो उसमें देख सकता है, अदरवाइज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेक्टेंगल हो गया, इसके बाद आपका स्क्वायर आता है, और थर्ड है आपका सर्कुलर डायग्राम। तो जो स्क्वायर है, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन टर्म आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक है आपका कंट्री और दूसरा इनकम दिया हुआ है। तो कंट्री में ABCD दिया हुआ है, और इनकम में 400, 324, 225 और 144 दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस टर्म को, तब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसको, टेक्निक से यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास डेटा दी गई है कंट्री और इनकम का, इनकम दी गई है 400, 324, 225, 144 दिया, ठीक है। इनका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो एब्सोल्यूट फिगर आएगी। कोई भी नंबर या डिजिट जो है वो पॉइंट या फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। ये बताया गया है। When the values of item to be represent diagonally have a wide range, it is difficult to represent them by means of rectangle if the scale taken is a small one। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है कि द ड्रॉ स्क्वायर डायग्राम। जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे 3.5 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये निकाल के दिखाया कि हमको कैसे निकालना है। और फैमिलीज पर कैपिटा इनकम, स्क्वायर रूट, साइड ऑफ स्क्वायर इनकम, सारा चीज यहाँ निकाल के दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट है आपका सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम मीन्स पाई डायग्राम्स। पेज नंबर 77 ओपन करिए आप। पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइड इनटू वेरियस सिग्नमेंट शोइंग द एज पर सेंटर। मतलब यहाँ पे इनकम दिया हुआ है, सॉरी, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है जिसमें फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये दिया हुआ अदर। अब हमको इसको पाई डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, जो 60 है यहाँ पे डिग्री मेजर करना है हमको, याद रखना। परसेंटेज पे पहले निकालेंगे तो कैसे निकालना ये बताया। एक सर्कल का पूरा कितना होता है, 360 सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ दिया कितना है, 60% दिया, परसेंट में दिया है, दिखाई दे रहा है। तो 60/100 करेंगे इंटू 360, मतलब एक सर्कल का जो डिग्री होता है कितना होता है, टोटल 360 सेंटीग्रेड होता है। एक सर्कल का जो कंपोनेंट होता है डिग्री कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, कितना होता है बताओ जल्दी।
क्लियर है सभी को? यस मैम। 2 डायमेंशनल डायग्राम क्लियर हो गया। परसेंटेज सब डिवाइड रेक्टेंगल डायग्राम्स, ये भी आपके पेज नंबर 78 में दिया हुआ है। जैसे हमने सब डिवाइड अंडरस्टैंड किया था ना, एक ही हमारा जो डायग्राम रहेगा सिंगल रहेगा, उसको हमको सब डिवाइड करना। सब डिवाइड मीन्स जैसे आपके आपके पास रॉ मटेरियल्स दिया, अदर एक्सपेंसेस दिया और प्रॉफिट दिया है। तो जब आप डायग्राम्स बनाएंगे, जब आप डायग्राम्स बनाओगे, कैसे बनाएंगे? सिंपल हमारा रहेगा ये ग्राफ, सिंपल रहेगा। एक मिनट, ठीक है, कैसा रहेगा? ये सिंपल रहेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम डायग्राम बनाते हैं, अब ये और ये जैसा आपके उसमें दिया हुआ है, मान लो कि आपका 20 यूनिट्स दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 40 यूनिट दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है आपका कितना परसेंट है, ये ऐसे, ये जो होता है हमारा सब डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट यहाँ पे बताया है कि 26 रुपीज है प्रॉफिट है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल्स है, तो ये हो गया हमारा सब डिवाइड। आई थिंक आप लोग को सब डिवाइड अब सारा चीज समझ आ गया होगा। किसी को डाउट है सब डिवाइड में, डायग्राम्स में? अब कोई पूछेगा तो आराम से आप बता सकते हो, बता सकते हो ना कि वन डायमेंशनल क्या क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। लाइन डायग्राम्स कैसे होता है, सभी को पता चल गया? लाइन डायग्राम कैसे होता है? कैसे होता है लाइन डायग्राम? सिंपल वे पे आप ये लाइन को मेजर करते हुए ये बनाना, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका लाइन डायग्राम। क्लियर है? हाँ, मुझे बताना, यस मैं मैम। ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे बताना नाम, ठीक है, वो क्या है। चलिए, अब बताना ये कौन सा डायग्राम्स है। ये कौन सा डायग्राम है, कौन बताएगा? सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है ना, सिंपल बार डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? नहीं पता? बताओ जल्दी, कौन सा डायग्राम है ये? सिंपल बताओ। बार डायग्राम। वेरी गुड, ये हमारा सिंपल बार डायग्राम है, लेकिन ये वर्टिकल्स है, ठीक है। वर्टिकल मीन्स ये स्टैंडिंग लाइन में बना है ना। अगर इसी चीज को हम बार डायग्राम को कैसे बनाएंगे? ये है, सेंटर। ये हॉरिजेंटल बार डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। फर्स्ट हमारा लाइन डायग्राम, बार डायग्राम में 2 हो गए। फर्स्ट आपका वर्टिकल्स हो गया, सेकंड आपका हॉरिजेंटल हो गया। उसके बाद आप बताओगे ये कौन सा डायग्राम्स है, ठीक है, मुझे बनाने दो, उसके बाद बताना। चलिए बताइए, ये कौन सा डायग्राम है? मल्टीपल बार डायग्राम। सब डिवाइडेड सब डिवाइडेड डायग्राम है ये। यस मैम। प्रांजल, प्रांजल थी, कौन बताया था आंसर? मैम मैं धनुष। भीनी। हाँ, भीनी, भीनी ये सब डिवाइड है बेटा, ठीक है। यस मैम। मल्टीपल में क्या होता है? ये तो हमारा सब डिवाइड है। मल्टीपल में क्या होता है? सभी ग्राफ ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। ये जैसे बनाया ना हमने ये, तो एक ही के साथ यहाँ पे 3 होंगे, फिर यानी कि एक साथ, जैसे मान लो कि स्कूल में हमारे पास 100 स्टूडेंट है, कुछ ने कॉमर्स लिया, कुछ ने साइंस लिया, कुछ अब स्कूल तो एक ही हुआ, ये अलग हो गया। जैसे सेल्स डिपार्ट अलग है, परचेज डिपार्ट अलग है, तो सेल्स में हो सकता है कुछ क्रेडिट होंगे और कुछ कैश, तो हम सभी को एक साथ जब अटैच करके बनाते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये होता है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स मैंने आप लोग को सेंड किया है, यस मैम। स्क्रीनशॉट लेके रखे हो आप लोग? यस मैम। हाँ, क्योंकि सारे डायग्राम्स मैंने बनाया है, वो सारे डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है आपको जब कोई पूछता है तो समझाने के लिए, ठीक है। मल्टीपल मतलब एक साथ बहुत सारे, जैसे इनकम हो गए, हो सकता है कोई कम हो कोई ज्यादा, तो ऐसे जब अटैच करके मिक्स करके बनाते हैं तो वो हमारा मल्टीपल डायग्राम होता है। क्लियर? उसके बाद यस बताना मैम। ये कौन सा डायग्राम है, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है।
ये कौन सा डायग्राम है? अदर बार डायग्राम। हाँ, ये अदर बार डायग्राम से जो डिविएशन मतलब हमको प्रॉफिट और डिक्रीज दिखाता है ये, ठीक है। कौन सी ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, इससे हमको पता चल जाता है। ये डिविएशन बार डायग्राम है अदर में जो आता है, ठीक है। क्लियर है मतलब सभी को यहाँ तक? यस मैम। Yes. उस पिरामिड वाला है, तो पिरामिड वाला तो सब बना लोगे, बुक्स में ऑलरेडी दिया है। यस मैम। डायग्राम है, अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया ना कैसे। आपके फर्स्ट में दिया हुआ यहाँ पे 60 है, तो 60% को ले लिए, ठीक है। 60% से हम इंटू 360, यानी टोटल सर्कल का कितना होता है डिग्री? 360 होता है। वैसे ही उसको पूरा निकालना है, पाई डायग्राम का बनाओगे कल, ठीक है, मैं पूछूंगी। वैसे भी आज की अलग मैम आपका आवाज अटक रहा है बार बार। चल में क्या, इफ वैल्यू ऑफ द आइटम्स टू बी सो, मतलब जितने भी रेंज के होंगे अलग अलग, सभी को जैसे हमने सब डिवाइड बनाया है, आप क्या करोगे, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं, पिक्टोग्राम हो गया आपका, 2 डायमेंशनल हो गया, आज ये सारा चीज आपका वर्क है कि आप रीड करके रखोगे, और जो भी डाउट होगा आप पूछोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल वैसे भी मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी कल की क्लास में, ओके। यस लाइव मैम। क्लास नहीं लेंगे हम कल, यस ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे आ ही लूंगी मैं, ठीक है। उस दिन मैं आपको नोट सेंड करूंगी, क्लियर। कोई डाउट होगा तो आप कब कब पूछ